सुनो, क्या बोला बेटा मैंने? दबेगी कब तलक आवाज आदम हम भी देखेंगे, रुकेंगे कब तलक जज्बात बरहम हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। ये चप्पल देख रहा है? चप्पल मारूंगा, फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर रहता है, सॉरी सरफेस पे रहता है। चप्पल मारूंगा, 1 सेकंड में तू स्पैमर। 1 सेकंड में आंसर देने के लिए किसने बोला तुम्हें? 1 सेकंड में आंसर देता है। आर के चप्पल मुंह फुला दूंगा। ऐसे ही मैं मुंह फुला के बैठा है, गधा कहीं का। जब हमने वीडियो बनाया, हमने वीडियो पब्लिश करा और इन्होंने वीडियो हमारा डिलीट किया, उसके बाद भी जो वीडियो इन्होंने बच्चों के लिए रिलीज किया है उसमें भी गलतियां हैं। फिजिक्स वाला क्या बच्चों को पढ़ा रहा है और क्यों आप फिजिक्स वाले के साथ अभी भी हैं, समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारे वीडियो रिलीज करने के बाद फिर से उन्होंने जो वीडियो रिलीज किया है उसमें कितनी गलतियां हैं और किस किस वीडियो में क्या क्या गलतियां हैं। स्लॉथ बियर, जो भालू होता है स्लॉथ बियर, राइट, उसके ऊपर रहती है और उसको कैमोफ्लेज करने में मदद करती है। बदले में उसको शेल्टर मिल रहा है, एल्गी को जगह मिल रही है रहने की। और स्लॉथ बियर को क्या फायदा हो रहा है कि उसको कैमोफ्लेज कर रही है बैकग्राउंड से, ताकि उसका प्रीडेटर आके उसको अटैक ना कर दे। और कॉलरॉइड रूट क्या कर रही है? बदले में उनको खाना दे रही है, ठीक है। खाना एना बिना तो खुद भी बना सकती है, शेल्टर दे रही है बेसिकली। तो हमें क्या करता है बेटा? आपके विसरल ऑर्गन्स को ही तो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। आपका हार्ट हो गया, आपकी किडनी होगी, विसरा, मोटर न्यूरॉन्स थी उसमें। ऑटोनोमिक में सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स थी, क्योंकि आपको याद है अभी पीछे मैंने सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स में ही सोमैटिक और ऑटोनोमिक बनाया था। वो मोटर न्यूरॉन जो वॉलेंट्री स्केलेटल मसल को इन्फॉर्मेशन दे रही है वो आपकी सोमैटिक है। जो आपकी इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स विसरल ऑर्गन को इन्फॉर्मेशन दे रही है, यानी कि मोटर, वो आपकी ऑटोनोमिक है। मैं कह रही हूँ विसरल में सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स नहीं आती है, विसरल नर्वस सिस्टम में। एनसीईआरटी कहती है इट्स अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्यों? अभी आप देखो, विसरल नर्वस सिस्टम में वो सारी नर्व्स आती है जो सेंसरी भी है, जो मोटर भी है, जो सेंसरी भी है, जो मोटर भी है। टू भी कैरी कर रही है और फ्रॉम भी कैरी कर रही है, समझो। विसरल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो विसरल ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को लेके भी आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और बेटा इंफॉर्मेशन को वापस भी लेके जाती है विसरल ऑर्गन्स में। यानी कि इट इंक्लूड्स बोथ सेंसरी एज वेल एज मोटर। क्या आप मेरी बात समझे? carries information from the visceral organs, carry information to the visceral organs. Did you all understand? Yes, इसमें सेंसरी भी आएगा, इसमें मोटर भी आएगा। अब यहाँ पे बेटा डायग्राम में हम ये बना सकते हैं ऐसे कि ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इंफॉर्मेशन को कैरी करके हमें सीएनएस तक लेके जाना है या सीएनएस से, ये होगा ना करेक्ट डायग्राम। क्या आप मेरी बात समझे कि नहीं? अगर इंफॉर्मेशन जा रही है तो आपकी मोटर, इंफॉर्मेशन आ रही है तो आपकी सेंसरी, और ये दोनों ही जो विसरल ऑर्गन से कनेक्टेड ये वाली बेटा जो नर्व फाइबर्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ विसरल नर्वस सिस्टम। बेसिकली विसरल नर्वस सिस्टम हैज बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। क्या समझे? बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। हालांकि ब्रायोफाइट्स में हेप्लोडिप्लॉन्टिक मिलती है, टेरिडोफाइट्स में डिप्लोहेप्लॉन्टिक मिलती है, क्योंकि मेन बॉडी डिप्लॉयड है। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है तो हम वही पढ़ेंगे, तो आप इससे समझिए। क्योंकि ब्रायोफाइट्स में दोनों ही मल्टी सेलुलर हैं, दोनों इक्वली डोमिनेंट है, दोनों इक्वली टाइम लेती हैं, इसलिए क्या है आपकी हेप्लोडिप्लॉन्टिक। नॉल। ये करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो जानबूझकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पहले वीडियो भेजने के बाद आज लगभग 1 महीने हो गए होंगे। नहीं, महीने तो नहीं हुए, हाँ 20-25 दिन। तो उसके बाद जितने भी चैप्टर्स इन्होंने रिलीज किए हैं अलग अलग स्कीम के, वो अर्जुना हो, अर्जुना 3 हो, यकीन हो, सबों में कुल मिलाकर सैकड़ों मिस्टेक्स मैंने भेज दी हैं।
और कमाल की मिस्टेक्स करते हैं ये। कुछ मिस्टेक्स तो ऐसे करते हैं जिन्हें मैं पहले भेज चुका हूं, फिर भी करेक्शन नहीं किया, कुछ असर नहीं पड़ता मोटी खाल पे। एक मजेदार क्या कॉमेडी करते हैं ये, कहते हैं कि स्लॉथ बियर पर ग्रीन एल्गी ट्राइकोफिलस पाया जाता है, जो उसे उसके प्रेडेटर से कैमोफ्लेज करके बचाता है। साथियों, स्लॉथ बियर मतलब जो आप काला भालू देखते हैं उसे कहते हैं। इट इज नेटिव ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उस काले भालू पर यह ग्रीन एल्गी नहीं पाया जाता है और ना उसको ये थोड़ा हरा कर देगा जिससे वो अपने शत्रु से छुप जाएगा। मतलब कह देना चाहिए था कि आप चुटकुला सुना रहे हैं, आपके फैकल्टी को कह देना चाहिए था। जनाब, स्लॉथ पाया जाता है रेन फॉरेस्ट में, उस ग्रीन लिफी हैबिटेटरी कैनोपी में जहां ये रहता है, बहुत धीरे धीरे रेंगता है, उसके फर में पाया जाता है ट्राइकोफिलस ग्रीन एल्गी, जो उसे उसके प्रेडेटर से कैमोफ्लेज करके बचाता है। बदले में एल्गी को वह शेल्टर देता है और ऐसा भी कहा जाता है कि शायद न्यूट्रिशन भी अवेलेबल कराता है, लेकिन अभी ये रिसर्च हो रहा है। तो आपको स्लॉथ और स्लॉथ बियर में अंतर नहीं मालूम है और आप चले हैं नीट का प्रिपरेशन कराने, शर्म आनी चाहिए आपको। आज सुबह देख रहा था जूलॉजी, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें इनके रिस्पेक्टेड फैकल्टी पढ़ा रहे हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन के बने होते हैं। और माइलिन शीथ जो नर्व्स के ऊपर पाया जाता है, एक्सॉन के ऊपर पाया जाता है, वहां भी उन्होंने ऐसी गलतियां की है कि स्वान सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न्यूरोलिम्मा कहते हैं, जबकि स्वान सेल के न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक आउटर मोस्ट लेयर को न्यूरोलिम्मा कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्ड अराउंड एक्सॉन at times, a number of times, that create myelin sheath। तो इतना सिंपल मिस्टेक्स आपके रिस्पेक्टेड फैकल्टीज करते रहते हैं और आप इसे देख नहीं पाते, क्योंकि आपके पास कोई स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल नहीं है। जिस फैकल्टी को जो मन में आता है वो पढ़ा देता है। एक फैकल्टी एक दूसरे स्टूडेंट को ऑन स्क्रीन चप्पल से मार रहा है कि कैसा संस्कार आप पाले हुए हैं और कैसा संस्कार आप दे रहे हैं। एक तो गलत पढ़ा रहे हैं, गलत उच्चारण कर रहे हैं। आर्किगोनियम को आर्चिगोनियम आप बोलते हैं, ऑर्किड को आप ऑर्चिड बोलते हैं। इसी तरह से सैकड़ों प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स हैं और सैकड़ों स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। मैंने पिछले दिनों ही आपको वीडियो भेजा है। आप नॉल नॉल बोलते हैं, नॉल खॉल बोलिए, स्पेलिंग ठीक कीजिए। ग्रामनी का स्पेलिंग ठीक कीजिए। आप पोएसी फैमिली में स्पाइकुलेट इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा रहे हैं, वहां लेम्मा और पेलिया अलग अलग चीज होता है, उसे आप ठीक कीजिए। लेकिन कोई कितना आपकी सहायता करे। मैंने आपको बताया कि अगर आपने करेक्शन नहीं किया तो अब आपके मिस्टेक्स को मैं सोशल मीडिया पर लोगों के सामने रखूंगा और कंसर्न अथॉरिटीज को भी भेजूंगा। और आज मैं पीएमओ, एजुकेशन सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट, बाल मानवाधिकार आयोग, बिहार सीएमओ, डिफरेंट न्यूज चैनल्स और पत्रकार्स को मैं भेज रहा हूं। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार आप है। आप गैर जिम्मेवार है, आप बेईमान हैं, आप गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को ठग रहे हैं, देश पर आप धब्बा हैं। आप वर्स्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इसलिए हैं कि आप गलत से पढ़ा रहे हैं, नहीं सबसे ज्यादा गलत पढ़ा रहे हैं। पढ़ा तो और भी लोग गलत रहे हैं। खान ग्लोबल पढ़ा रहे हैं, आकाश बैजू पढ़ा है, आइलैंड, बंसल, अनअकैडमी, सब सैकड़ों मिस्टेक्स पढ़ा, लेकिन आप हजारों में मिस्टेक्स पढ़ा रहे हैं। और आप वर्स्ट इसलिए भी हैं कि पिछले 8 महीनों से मैं आपको इन्फॉर्म भी कर रहा हूं, मिस्टेक्स प्रमाण स्वरूप दे रहा हूं, सॉल्यूशन दे रहा हूं, फिर भी आप अपने आप को करेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप द वर्स्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशन है इन द कंट्री। आप गुस्से को समझ सकते हैं,
प्रोफेसर साहब पहली बार मैं इनको इतने गुस्से में देख रहा हूँ। कारण क्या है? कारण ये है कि हम शिक्षक को किसी और रूप में मानते हैं। हम शिक्षक को अबे साले और साले के रूप में नहीं देखते हैं। वो समय गुजर चुका है जब मैकाले की नीति हमारे देश में आई थी हमें गुलाम बनाने के लिए। आज हर कोचिंग सेंटर में बैठा माफिया मैकाले का, मैं वैसा शब्द नहीं बोल सकता। सबसे बड़ी बात है उमाशंकर जी कि ये मालूम होने के बाद कि मैं बॉटनी और जूलॉजी दोनों में हजारों मिस्टेक्स पढ़ा रहा हूं, तो देश में बड़े बड़े नामचीन गुरुजी लोग हैं। मेरे गुरुजी आज भी जीवित हैं और एक्टिव हैं। वो उन लोगों को बुलाकर किताबें क्यों नहीं लिखवाते? नहीं, देखिए एक बात सुनिए, हमारे वीडियो पे ही आप खुद देख लो, फिजिक्स वाले हमारे वीडियो पर जाओ, कमेंट में जाओ, वहां पे आईआईटी के प्रोफेसर, वहां पे एम्स के प्रोफेसर, वहां पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर्स ने कमेंट किया है और उन्होंने हमारे वीडियो को अप्रिशिएट भी किया और अपनी आपकी गलतियों को कोट करते हुए कुछ न कुछ लिखा है। शर्म आनी चाहिए आपको। हर कोई हिम्मत नहीं कर सकता। आप माफिया है, आपसे डर लगता है महाराज, आपसे डर लगता है। आप हमारे साथ क्या कर रही हो सिर्फ और सिर्फ हम और प्रोफेसर साहब जान रहे हैं। एजुकेशन और कैरियर टीवी ही सिर्फ जान रहा है कि आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आपने हमारा वीडियो हटाया, कोई बात नहीं, उसके बाद आपने फिजिकली क्या किया वो भी मैं सबको बताऊंगा धीरे धीरे। उसके बाद आप मेरा चैनल ब्लॉक करने का कोशिश कर रहे हैं, कर लो ना महाराज, कर लो, आपके पास पैसे हैं और वो भी पैसे बच्चों के द्वारा दिया गया पैसा है और बच्चे अपने भविष्य बनाने के लिए ये पैसा उसके गार्जियन ने दिया है। उनके पैसों का मिसयूज करते हुए हमें पावर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं आप। नहीं जीत पाएंगे आप, नहीं जीत पाएंगे आप, क्योंकि बार बार मैं दोहरा रहा हूं, आपसे डरने वाला नहीं हूं मैं। आप मेरे वीडियो को देखते हैं, आप मेरे वीडियो को डिलीट करवाते, करवाओ, चैनल को भी ब्लॉक करवाओ, लेकिन नहीं होगा आपसे कुछ। एक समय ऐसा जरूर आता है, एक सिचुएशन जरूर ऐसा आता है जहां सत्य की जीत होती है और हम जीतते ही रहेंगे। और हाँ, इसी तरह से आने वाले सारे वीडियो पर हमारी नजर होगी। आप जितने बच्चों को गलत पढ़ाओगे उतना ही वीडियो बना के आपको अवेयर करूंगा। और यही नहीं, कम से कम 700 से ऊपर बच्चों का कमेंट है हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जिसमें बच्चों ने बोला, शिकायत किया, कंप्लेन किया, उसकी कॉपी भी मैं मंगवा रहा हूं। एक समय ऐसा आएगा कि मैं तो अभी शिकायत करने वाला एक व्यक्ति, दो व्यक्ति हूं। एजुकेशन और कैरियर टीवी है, इसके बाद लाखों में आपकी गलतियों को बताने वाले मैं ही क्रिएट करके दूंगा और मैं ही दिखाऊंगा, क्योंकि सत्य भी मजबूत दिखता है, मैं भी मजबूत दिखूंगा। अभी आप मजबूत दिख रहे हैं क्या प्रोफेसर साहब? बिल्कुल। खुदा अपनी जिद पर रहे तो रहे, खुदा अपनी जिद पर रहे तो रहे, मेरी कोशिशें भी जारी हैं, मेरी कोशिशें भी जारी हैं। खुदा तुम्हें कौन किसने बना दिया? ये तुम्हारे दिमाग में है कि तुम खुदा हो। ये तकिया कलाम है हमारा, तुम खुदा नहीं हो। तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों टीचर आए गए और तुम धूर्त हो। फिजिक्स वाला, तुम धूर्त हो। अभी अभी हमारा देश चिट फंड से आजाद हुआ था, आज उसका दूसरा रूप हो तुम। जितनी भी गलतियां प्रोफेसर साहब और हमारे टीम के द्वारा भेजा जा रहा है उसको ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो बुढ़िया बिस्तर आपका बंद होगा। और तब तक आपके पीछे रहूंगा जब तक आप सुधार नहीं लाएंगे, क्योंकि सही पढ़ेगा इंडिया तो सही बढ़ेगा इंडिया। हर बच्चे का उसके माँ बाप का एक ख्वाब है। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहां, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। आपने इन बच्चों के, इनके माताओं पिताओं के आसमां को, सपने को
आपने ठगा है, धोखा दिया है और दे रहे हैं लगातार। मैं फिर कहता हूं, इन बच्चों की, इनके माता पिताओं की आह मत लीजिए। न्याय के पथ पर आइए, सत्य के पथ पर आइए, विनम्र बनिए, स्वीकारिए, देश के गुरुजनों से संपर्क कीजिए। आज से पहले लगभग 2-2.5 साल पहले हमारी टीम बायजू के विरुद्ध में हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया था। कोर्ट तक भी मामला गया और अंत में बायजू पर बैन भी लगा। वो हमारा जिद था, अच्छी पत्रकारिता थी, सही पत्रकारिता थी। आज भी हमारा जिद है और सही पत्रकारिता है। हारोगे आप, क्योंकि आप गलत हो। फिजिक्स वाले संभल जाओ। और हाँ, ये मत कहो बच्चों को कमेंट में कि हमारे बारे में लोग वीडियो गलत बना रहे हैं। गलत नहीं बना रहा। अगर आपको कन्विंस ही करना है और अगर हम गलत ही वीडियो बना रहे हैं तो करो ना, हम लोग एक ओपन डिबेट रखो ना। कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क है, रखो वहां एक ओपन डिबेट, और हिम्मत हो तो मुझ पर केस करके दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर, सोशल मीडिया पर आप अपमानित करते हो, हमारे पत्रकार को आप धमकी देते हो, शर्म आनी चाहिए। और एक चीज और, सबसे महत्वपूर्ण चीजें दर्शकों, हमने खान ग्लोबल के बारे में भी बताया, ना एकेडमी के बारे में भी बताया और भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। उनकी गलतियां फिजिक्स वालों की तुलना में कुछ कम है। हम उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं, जल्दी ही ऊपर भी वीडियो आएगी। लेकिन फिजिक्स वाले जो एजुकेशन और कैरियर टीवी के टीम के साथ कर रहे हैं वो कहीं से भी माफी के लायक नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सही पढ़े इंडिया, सही बढ़े इंडिया है। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे मन में अगर कोई भी बातें होती, छोटी सी भी बातें होती, तो हम आपको पहले ही आपकी गलतियों से अवगत नहीं करवाते, और आज भी करवा रहे हैं, लगातार करवाते ही रहेंगे। वो सब रिकॉर्ड है हमारे पास। मैं तो इल्जाम लगाता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के विश्व गुरु की गर्भोक्ति को आप पतीला लगा रहे हैं, उसमें आग लगा रहे हैं, पलीता लगा रहे हैं। नाकाबिले बर्दाश्त है आपका यह अपराध। दर्शकों, आप एक सपोर्ट करें। जब तक फिजिक्स वाला पुरानी पढ़ाए हुए वीडियोज को, गलत पढ़ाए हुए वीडियोज को, यही नहीं मार्केट में जो इनकी किताबें गलत पड़ी हुई है, जिसमें गलत प्रिंटेड है, गलत इन्होंने किताब को मार्केट में डाला है, प्लीज 2024 और 2024 से पहले की किसी भी किताब को मत खरीदना। मास्टर जी, इस किताब पर हमने चर्चा की थी। राइट। लगभग 6-7 महीना पहले ये किताब मैंने ली थी, इसके बारे में इन्फॉर्म किया था जी। फिर भी ये 1 सप्ताह पहले के वीडियो में इसका ये प्रमोशन कर रहे हैं, जबकि इसमें हजारों नहीं, हजारों मिस्टेक्स हैं इसमें। मैंने इनको भेजा है। तो जब उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि इसमें मिस्टेक्स है और करेक्शन का ऑफर दिया, तब वो इस किताब को क्यों बेच रहे हैं, क्यों प्रमोट कर रहे हैं? बिल्कुल। यानी कि आपका मकसद, दर्शकों देखो तो खुद भी, आप इनका पेज नंबर चेक कर लो। हमारे पहले वीडियो में आप देखिए, फिजिक्स वाले का जो पहला वीडियो, उसमें हमने कुछ गलतियां इनका पेज नंबर वाइज बताया है। आप एक बार चेक कर लीजिए, तो कभी मत खरीदना। इनका माफियागिरी आप ऐसे समझिए, कहने को तो ये कहते हैं कि हम बहुत ही सस्ता पढ़ाते हैं, 5,000, 7,000, 2,000, 2,500 में हम बच्चों को सब्सक्रिप्शन देकर बच्चों को पढ़ा देते हैं। मजाक कर रहे हैं ये। यही बुक एनसीईआरटी में 200 से 250 रुपये का है मैक्सिमम। और ये देखिए 1400-1500। ऐसे आपके बच्चों को कम से कम 10 से 15 किताबें खरीदनी होगी। लूट रहे हैं आप यहां पे। देखिए, अशुद्ध पढ़वाकर अपने बच्चों को सही नहीं पढ़वा रहे हैं आप, उनका भविष्य नहीं बनवा रहे हैं। और ऐसे माफिया इसके माध्यम से इधर से ना इधर से सही आपके बच्चों को बर्बाद कर रहा है। सतर्क हो जाइए। 2025 बैच में अब भी एडमिशन मत लीजिए। और अगर आपको काउंसलिंग चाहिए
तो एक्सपर्ट्स काउंसलिंग चाहिए तो एजुकेशन और कैरियर टीवी के मोबाइल नंबर जो आपको डिस्प्ले अभी होगा और जो डिस्प्ले हो रहा है उस पर संपर्क करिए, हम आपको काउंसलिंग करवाएंगे, सही राय दिलवाएंगे। चूंकि हमारे पास धीरे धीरे एक बड़ी टीम बन रही है एजुकेशन और करियर टीवी, आपके पास एक ऐसा टूल देने वाला हूं, एक ऐसा हथियार दे रहा हूं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा हूं जिसपे इंजीनियर, डॉक्टर, ये जो फलना चिलना जैसे बनना है उससे संबंधित वीडियोस तो होंगे ही होंगे, लेकिन यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा और अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो आपके, अगर आप किसी माफिया के चक्कर में पड़ गए हैं तो आपका सहयोग करेगा, आपका साथ निभाएगा। जल्दी सुधर जाइए, देश का भविष्य सुधारने में माननीय प्रधानमंत्री के सपनों को पंख दीजिए। धन्यवाद।